गुड इवनिंग। नमस्कार, राम राम। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। और कंटिन्यू करते हैं हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को। आज क्लास नंबर 4 है और टॉपिक रहेगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ये बड़ा टॉपिक नहीं है और आज आज मैं इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यूज भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी में ही मैं मार्क कर दूंगा। 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से राइज होते हैं और मैं थ्योरी से ही हाईलाइट करा दूंगा। ठीक है। अब बशर्ते आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन राइज होता ही है। अब आप कहेंगे सर हर क्लास में से एक दो क्वेश्चन राइज होता है हर टॉपिक की, सॉरी पॉलिटी की टॉपिक से, तो पाँच, अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मैं 20 से 22 पॉलिटी की सीरीज क्लास कराने वाला हूँ, तो सर 20 से 22 क्वेश्चन थोड़ी ना राइज होंगे। तो भाई मेरे बंधु, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है? क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि आ, एक क्वेश्चन दिया, मूल अधिकार वाले सेक्शन से 2 ऑप्शन उठाए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देता है या नहीं देता है। तो 2 ऑप्शन तो उठाए मूल अधिकार वाले से, एक ऑप्शन उठाया फंडामेंटल ड्यूटी वाले से। ठीक है, और एक में रख दिया नन ऑफ दीज। अगर आपको 2 ऑप्शन मूल अधिकार वाले से पता है, अगर आपको एक ऑप्शन मौलिक कर्तव्य से पता है, तो ही तो आप क्वेश्चन को सही करेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आ गया समझ अब कैसे क्वेश्चन राइज होता है पॉलिटी से? ठीक है। चलो, हाँ, एक और शिकायत है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि सर आप जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो सीधे के सीधे आप पीडीएफ से ना पढ़ा के हाँ पीपीटी से पढ़ा दें। तो भाई मेरे, एक बात बताओ आप, मैं इतना ज़्यादा रिच कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी कंटेंट को मैं पीपीटी में कन्वर्ट करूँगा तो 2 से 3 4 घंटे तो मुझे वहाँ लग जाएंगे। मुझे भाई रोटी खानी है अपने को, वो पत्तल पे खा लो या फिर सोने की थाली में खा लो यार। हाँ, इसके जो प्रोटीन और फाइबर है ना, वो तो इतना ही सेम क्वांटिटी में जाना है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ल्यूक्रेटिव यूट्यूबर मास्टर नहीं हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ कि सब लोग बहुत ज़्यादा मेरी ही वीडियो देखें या फिर कुछ और चीज़ें। ठीक है, मैंने सिंगल डे नहीं कहा, चौथी या 5वीं क्लास है, मैंने सिंगल डे नहीं कहा कि यार तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बात सीधी साफ है। अगर कोई दिल से, ईमानदारी से और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा रहा है ना, तो उसका अपने आप ही ग्रो होता है, उसका उसकी चीज़ है। ठीक है, अब ज़्यादा ना बात करके चलो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, मैं शॉर्ट में इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्य को एफडी कहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। देखो एफडी क्यों जरूरी है और एफडी होते क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे। जैसे हमारे पास मूल अधिकार थे, व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं। भाई व्यक्ति के पास अधिकार तो हैं, लेकिन यार उसके पास कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सारे अधिकार उसको दे दिए और उसके पास कर्तव्य कुछ है नहीं। भाई 10 रोटियां हैं और उसके पास अधिकार है 10 रोटियां खाने का, भाई उसका कर्तव्य ये भी तो है कि 2 से 3 रोटी उसमें से बचा के रखे किसी और के लिए, ये भी तो उसका कर्तव्य है। तो मूल अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी साथ साथ दिए गए हैं ताकि बैलेंस हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पास असीम अधिकार हैं, उसके कर्तव्य भी हैं। ठीक है, उसको बराबर करने के लिए। आ गया समझ मौलिक कर्तव्य क्या है? तो इसका फैक्ट क्या है, ये भारत संविधान के भाग कौन से में है? एक सेकंड में मार्कर ले लेता हूँ। संविधान, ये भाग कौन से में है? 4 का। ठीक है, कहाँ से लिए हैं? पहला क्वेश्चन ये राइज हो गया, लिख लेना भाई। कहाँ से लिए हैं हमने? एक सेकंड, दूसरा कहाँ से लिए हमने? रूस से। पहले यूएसएसआर था, टूट गया, उसके कहाँ से लिए हमने? रसिया से। ठीक है, रशिया से। कितने और कौन सी कमेटी के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड करा गया? कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वरण सिंह। ठीक है, कितने थे इन्होंने, कितने थे?
10 एफडी थे। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10। लेकिन 11 में कब ऐड करा गया? 11 में कब ऐड करा गया? 86 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। तो टोटल एफडी कितने हैं अब? टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11। याद रखना है भाई, ठीक है? ओके, ठीक है। जैसे हाँ देखो, यहाँ भी विदित है, यहाँ भी विदित है। हाँ, मूल अधिकार क्या है? सॉरी, एफडी क्या है? मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी स्थान प्राप्त है, वो ये कर, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया भी है। ओके यार, मार कर की बड़ी दिक्कत है भाई। ठीक है, तो अब देखो 4 मैंने पॉइंट वहाँ लिखाए थे। 5वां पॉइंट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कमेटी तो बता दी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इनको अडॉप्ट करा गया है। कब आए हैं? कौन से आर्टिकल से आए हैं? 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाई पहला है ये, 4 पॉइंट वहाँ थे, 5वां ये रहा, लिख लो। कौन सी डेट को है? 1976। कौन से संविधान संशोधन? 42 संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और भाग 4 का, इंग्लिश में इसको का को ए भी बोलते हैं, पार्ट 4, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या थे, 10 एफडी थे, और 11 में कब करा गया आपका? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, ठीक है। मैंने एफआर में भी बताया था, एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार में भी था ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? स्कूल भेजने के वाला, ठीक है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत रूस से, यूएसएसआर या रूस से। यहाँ तक समझ आया? चलो अब इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेते हैं। हाँ, 5 से 6 पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताए थे, और इसके 11 इसके क्या है? आर्टिकल हैं। 11 के 11 ही पढ़ने हैं, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जो आर्टिकल हम यहाँ पढ़ते हैं उसका आंसर हम कहाँ लगा देते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और जो आर्टिकल हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ते हैं उसका आंसर हम कहाँ लगा देते हैं? एफडी में, मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है अपने आप को, और कैसे नहीं होना है मैं अच्छे से बता दूंगा, आप भूलोगे नहीं, यकीन करो, अब बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं, मैं अच्छे से डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। पहला देखो, ऐसे कौन सा था आर्टिकल, कहाँ से शुरू है ये? आर्टिकल 51 ए। अब पहला है तो क्या हो गया? ये दूसरा है तो कैसे लिखेंगे? आर्टिकल 51 ए, सॉरी ये नहीं, ए और 2। तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे? आर्टिकल 51 ए 3। भाई आर्टिकल 51 ए के तो तहत हैं, लेकिन इसके अंदर सब क्लॉज हैं। तो आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज कौन सा है? तीसरा। चौथा कौन सा है? आर्टिकल 51 ए का कौन सा क्लॉज है? चौथा क्लॉज है, ठीक है। ऐसे हमें याद करना है। तो आर्टिकल 51 ए का क्लॉज पहला क्या कह रहा है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये कहाँ है? मौलिक कर्तव्यों में है, ठीक है। ये क्या हो गया? आर्टिकल 51 ए का क्लॉज कौन सा है? पहला, कि राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान और ध्वज का आदर करें, ठीक है। चलो दूसरा क्या है? आर्टिकल 51 ए का क्लॉज कौन सा है? दूसरा क्लॉज है। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? कि हमारे जो नेशनल मूवमेंट में हुए हैं उनके आदर्शों को हमें अपने हृदय में सजोए रखना है, ठीक है। तीसरा, ये सीधा फ्रेम उठा के भाई पिछले आरपीएससी में पूछ लिया था, जो प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, ये पूछा था कि कौन से सब क्लॉज के तहत। तीसरा है, तीसरे की जगह इंग्लिश में सी भी आ सकता है, दूसरे की जगह बी भी आ सकता है, अगर पहले की जगह ए भी आ सकता है। ऐसे आया समझ? चलो, तो ये लाइन सीधी उठा के पूछ ली थी कि कौन से
कौन से आर्टिकल के अंदर और सब क्लॉज के अंदर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। सीधा यहाँ से स्टेटमेंट उठाइए और सीधा पूछ ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म भाषा, ये थोड़ा सा एक बार ही देख लेना, आपको एक वन शॉट में व्यू करना है भाई, अपनी नज़रों से उतारना है ये। हम तो नहीं तो फिर मैंने बताया ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं डीपीएसपीज में और इसमें मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, चलो आर्टिकल 51A का कौन सा सब क्लॉज अच्छा है। हमारा जो कल्चर है, गौरवशाली परंपरा है, उसको उसकी इम्पोर्टेंट समझें भाई, क्योंकि हमें उसका प्रोटेक्शन भी करना है। अब ये है, ये क्वेश्चन जो हर परीक्षा में आता है और यहाँ पे सब कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, सब कन्फ्यूजन होते हैं। कैसे कन्फ्यूजन होते हैं मैं बता देता हूँ, भूलना नहीं, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या है, ये जो आर्टिकल 51A का कौन सा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज हो गया, ABCDEFG। तो मौलिक कर्तव्यों का भी, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत ये आर्टिकल भी प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ उसका, ठीक है, उसका भी हमें प्रोटेक्शन करना है। और सेम आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 48A है, ये कहाँ है, ये कहाँ मेंशन है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। तो दो आर्टिकल हैं सेम जो कहाँ मिलेंगे, एक तो डीपीएसपी के अंदर मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। कौन सा याद रखना है, आर्टिकल 48A। और दूसरा आर्टिकल कहाँ मिलेगा, मौलिक कर्तव्य के अंदर, और वो कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 51A का क्लॉज कौन सा है, जी 7वां क्लॉज है। ठीक है भाई, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 11वां। क्या है आर्टिकल, देखो जैसे ऊपर वाला 48A, ये वाला जो आर्टिकल था, ये डीपीएसपीज में भी था। सेम क्या है आर्टिकल 51A का कौन सा क्लॉज हो गया, 11वां। ठीक है, 11वां क्लॉज हो गया। ये क्या है, सेम आर्टिकल डीपीएसपी में सेम लाइन लिखी है, जैसे मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी में भी आर्टिकल 45 के अंदर भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है, कर्तव्य है। ठीक है, सेम आर्टिकल कहाँ डाला है हमारा, यहाँ पे भी डाल दिया, मूल कर्तव्य। अब आप कहेंगे कि सब ये जो है, जब डीपीएसपी में भी था तो मौलिक कर्तव्य में क्यों डाला। ये इसलिए डाला गया है ताकि राज्य जब पॉलिसी फ्रेम करे बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, तो यहाँ से कहाँ से प्रेरणा मिलती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरणा मिले और मौलिक कर्तव्यों से प्रेरणा मिले राज्य को। ठीक है, आया समझ, इसलिए यहाँ डाला गया है। मैंडेटरी नहीं है राज्य के लिए, लेकिन प्रेरणा मिलती है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अल्टीमेट गोल क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य कैसे स्थापित होगा, जब राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देगा। अब आया समझ, ये दो जगह क्यों डाल दिया गया है। और ये जो क्लॉज है ना, ये जो शिक्षा वाला क्लॉज है, ये क्लॉज तो भाई हमारे मूल अधिकारों में भी है। कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21A। तो 3 जगह मिलेगा ये आपको, एक तो मिल गया पढ़ाने वाला हमारे मूल अधिकारों में, एक कहाँ मिल गया, डीपीएसपी में। कौन सा आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल 45। याद रखना है, गांठ बांध के रख लो, फिर कहेंगे कि मैं भूल गया, पता नहीं चला मुझे। और क्या नाम है, ये दूसरी और तीसरी जगह कहाँ मिलेगा आपको, एफडी में, मौलिक कर्तव्य में। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A का क्लॉज कौन सा है, 11वां। ठीक है, इस तरह से 10 से 12 पॉइंट मिलते हैं और आपके पूरे मौलिक कर्तव्य खत्म। कोई ज़्यादा रामायण महाभारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है। चौथा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा डीप है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सेम की तरह। अब देखो, ऐसा अगर ये है, मान लो प्रवर्तन, इन्फोर्समेंटेबिलिटी क्या होती है, मान लो एक एग्जाम्पल के द्वारा। अब ये क्लॉज है, ठीक है,
ये वाला क्लॉज है। अगर मैं कोर्ट जाऊं और मेरा मौलिक कर्तव्य ये है, लेकिन मैंडेटरी तो नहीं है भाई। अगर मैं इसको नहीं मानूंगा तो ऐसा नहीं है मेरे मेरे खिलाफ सरकार क्या है वो वारंट जारी कर सकती है, नहीं। या फिर मैं दोनों, या फिर मैं सरकार के खिलाफ वारंट जारी करवा सकता हूँ कोर्ट में कि साहब सरकार इस क्लॉज को नहीं मान रही है, ठीक है। इसलिए क्या है ये क्या है, जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब वाद योग्य नहीं है। अब समझ आया? लेकिन है फिर भी महत्वपूर्ण, ठीक है। अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप उसको एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, क्लियर हो जाएगा भाई। 1-1.5 स्पीड, दूसरी बार में आप 1.5 की स्पीड से देख लो, 2 की स्पीड से देख लो, रिवीजन हो गया, बात खत्म। छोटी छोटी वीडियो में 20 से 22 टॉपिकों में हम पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।